सूत्र एक। बा व्रज सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री श्री चंडी माता कमल हस्त होल्ड्स अवर जीवन आत्मन। श्री श्री बा के हस्त कमल हम लोगों के जीवन और आत्मन को धारण करते हैं। बा के हस्त कमल हम लोगों के जीवन और आत्मन को धारण करते हैं। बा के हाथ में हम लोगों का जीवात्मन और परमात्मन, और हम बा को चंडी कहते हैं, चंडी को बा कहते हैं। दोनों एक ही है। तो बा के हस्त कमल हम लोगों का जीवन और आत्मन धारण करते हैं। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है, बा के हाथ में तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। यह जीवन बा के हाथ से आया तो बा इस जीवन को धारण कर सकती है। और जीवन का अर्थ केवल मनुष्य जीवन ही नहीं है। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, इस समग्र सृष्टि को वह धारण करती है। उसका अर्थ है देखभाल करती है। धारण पर से ही धारणा आया। प्रत्याहार के बाद में धारणा आता है। जिस जीवन में प्रत्याहार नहीं है, ऐसा जीवन आध्यात्मिक आदर्श को धारण नहीं कर सकेगा। जीवन में यम नियम हो गया तो बाद में प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार है तो तुम्हारा चेतन तुम्हारे आध्यात्मिक विचार को धारण कर सकेगा। तुम देखोगे कि जिसका प्रत्याहार नहीं हुआ है, उसका जीवन के बारे में सोचने का तरीका एवं धारणा गलत रहेगा ही। तीन वस्तु है, व्यक्ति, उक्ति और प्राप्ति। इन तीनों से मानुष का आध्यात्मिक सत्य बनता है। व्यक्ति, उसका उच्चारण और उसकी प्राप्ति, रियलाइजेशन प्राप्ति में आता है। तो उक्ति अनुभूत की हुई होनी चाहिए। तुम जो उच्चारण करते हो वह तुम्हारे रियलाइजेशन से आना चाहिए, अनुभूति से आना चाहिए। शास्त्र ज्ञान या किसी पुस्तक से नहीं, वह तुम्हारा रियलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन साधुओं को देख, रियलाइजेशन नहीं है, प्राप्ति नहीं है, और बोल बोल करते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, पुस्तकें लिखते रहते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। उनके शब्द को तुम ज्यादा से ज्यादा प्रवचन कह सकते हो,
पुस्तक कह सकते हो, गॉस्पेल, वेद वाक्य नहीं। वे शास्त्र का स्वरूप नहीं ले सकते। रियलाइज्ड उक्ति को, प्राप्ति की हुई उक्ति को, अनुभूत की हुई उक्ति को गॉस्पेल कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। गॉस्पेल शाश्वत होता है, लेकिन रियलाइजेशन छोड़कर मानुष जो भी बोलता है, चाहे शास्त्र भी क्यों ना हो, मिथ्या है। तो अब हम तुमको ऐसा एक शब्द भी नहीं बोल सकते जो हमने रियलाइज न किया हो। रियलाइजेशन छोड़कर हम यह भी नहीं बोल सकते हमने खाना खाया, यह हमने आत्मसात किया है, तो ही बोल सकते हैं। जैसे ठाकुर काली माता को प्रसाद धराते थे, फिर देखते भी थे कि काली माता प्रसाद खाती है। तो अब हम तुमको ऐसा एक शब्द भी नहीं बोल सकते जो हमने रियलाइज नहीं किया हो। हम तुमको शास्त्र वचन भी नहीं बोल सकते। हम पंडित नहीं है, हम प्रवचन देने वाले या कथाकार नहीं है, आत्मसात नहीं किया है, फिर भी शास्त्र बोलते रहते हैं। तो मान लो हम तुमको शास्त्र की ही बात करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं है, हमने उसको आत्मसात नहीं किया है, तो वह मिथ्या वचन है। तुम शास्त्र वचन बोलते हो केवल इसलिए वह सत्य है, यह नहीं हो सकता। अनुभूत की हुई उक्ति ही सच होती है। रियलाइजेशन छोड़कर शास्त्र वचन भी बोलो, मिथ्या है। उसको गॉस्पेल, वेद वाक्य नहीं कह सकते। जो संदेश तुम्हारे पास सीधा भगवान से आता है, वह गॉस्पेल है, शास्त्र है। और तुम लोग हमारे पास ब्रह्म ज्ञान के लिए आए, रियलाइजेशन के लिए आए। हम तुमको वह शास्त्र वचन भी नहीं बोल सकते जो हमने आत्मसात न किया हो, और बोलते भी है तो वह तुमको रियलाइजेशन नहीं दे सकेगा। हम तुमको रियलाइजेशन के लिए मार्गदर्शन नहीं दे सकेंगे। तो हम तुमको ऐसी एक भी वस्तु नहीं बोल सकते जो हमने आत्मसात नहीं की और बोलते हैं। झरना, जल का उद्गम तुम्हारे भीतर ही है, आत्मा में ही है। इस झरने से अपने आप पानी बाहर आता है, सत्य बाहर आता है। बाहर के टैंकर या नल से पानी उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन की सुंदरता अलग ही है। ये तो जब तक रियलाइजेशन नहीं आता है, तब तक मानुष शास्त्रों में से ही बोलता रहता है, शास्त्रों की ही बातें किया करता है। रियलाइजेशन होगा तो तुमको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। सत्य अपने
आप तुम्हारे अंदर से आत्मा में से बाहर आएगा। बागबानी एक वस्तु है, जंगल और एक वस्तु है। जंगल में जाकर कोई पेड़ पौधे नहीं लगाता है, फिर भी वृक्ष अपने आप जमीन से बाहर में आ जाते हैं और वे भी 400-500 साल जिंदा रहते हैं। और बगीचे में इतनी मेहनत करके पौधे लगाते हैं, फिर भी 1-2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते।